सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः पनमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं वैरि समुकीर्तनम् ओच्छम्। अब जो जैसा ये कर्म होता है वैसे इसको भी कर्म ही कहते हैं। जैसा नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म में चार हो। फिर उसके बाद द्रव्य कर्म जो बताया, ये वाला द्रव्य कर्म अलग, वो ज्ञानावर्ण वो भी आएगा। लास्ट का जो भाव है ना, उसमें भेद में आएगा। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति सब उसमें आएगा। लेकिन ये जो कर्म कह के बोल रहे ये अलग। इसमें आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म। फिर नो आगम द्रव्य कर्म में तीन भेद किया। न्यायक नो आगम द्रव्य कर्म, भावी नो आगम द्रव्य कर्म, तद व्यतिरिक्त नो आगम भाव कर्म, ऐसे नो आगम द्रव्य कर्म। फिर उसके बाद न्यायिक शरीर में तीन भेद किया। भूत न्यायिक शरीर, वर्तमान न्यायिक शरीर, भविष्य भावी न्यायिक शरीर, जो भी उसमें भूत के तीन भेद किया है। वो शरीर जैसा छोड़ता है जीव, उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए च्युत मरण, चावित मरण, त्यक्त मरण ऐसे कहा जाएगा। ये शरीर छोड़ने के लिए है। इसलिए न्यायिक शरीर में जो तीन भेद किया था, उसके भूत के तीन भेद हैं। इसमें से आपको उसमें बताया है च्युत का। च्युत में जो है अपने आप में जैसा उनका आयु पूरा होके जब शरीर छूटता है उसको च्युत मरण कहते हैं। इसमें ना कोई अपघात है, ना कोई संलेखना लिया है, अपने आप में आयु पूर्ण होने के बाद होता है। अब चावित और त्यक्त ये बताने के लिए गाथा लेना है अपने को, तो उसमें आप देखिए गाथा नंबर है 57। और ये कदली घात, अर्थात वैसे तो आयु का जो बंद होता है, फिर या आयु ये जीव भोगता है तो दो प्रकार के हैं। एक भोग रहा है, इसमें दो प्रकार, एक सोपक्रम आयु वाला होता है, दूसरा अनुपक्रम आयु वाला। सोपक्रम, अनुपक्रम। सोपक्रम का आयु और कदली घात मरण वाला, अपघात मरण वाला होता है। अनुपक्रम वाला जो होता है उसका पूरा आयु दीर्घायु होता है, जितना आयु बंद करके आया है, और उसके लास्ट में उसका जो है आयु में संलेखना लेता है, आगे संलेखन का आदि आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसलिए समझना है, जो ये कदली घात मरण जिसको कहते हैं वो कैसे रहता है ये बताने के लिए कह रहे हैं। तो विसवेयन रक्तक्षय भय सत्तद्गहन संकलेशेहिं उत्सासाहाराणां निरोहदो छिच्चदे आऊ। आयु जो है छिच्चरे मीन्स घट जाता है। किससे? जो आयु बंद करके आया है जीव, उतना पूरा होगा तो उसको दीर्घायु कहेंगे, जितना आयु पूरा है उसका। लेकिन उसमें कम हो गया तो कम होने का बाह्य कारण क्या है? विषय व्ययन, विषय ग्रहण करना।
अर्थात विष भक्षण करने से आयु घट जाता है। रक्त क्षय, रक्त का क्षय हो गया कोई कारण से, उससे आयु घट जाता है। भय उत्पन्न हो गया तो भय से भी इसकी आयु घट जाता है। सत्य ग्रहण, शस्त्र प्रहार, शस्त्र का आघात होने से आयु घट जाता है। और संश्लेष परिणाम से भी आयु घट जाता है। उच्छ्वास निरोध, श्वासोच्छ्वास को रोकने से आयु घट जाता है। और आहारणम निरोध, आहार को भी रोकने से, उपवास कैपेसिटी के बाहर अधिक उपवास करते जाएंगे, 30 उपवास 40 उपवास ऐसे बहुत करते हैं ना, उससे भी आयु घट जाता है। छिज्जति आयु, उससे आयु कम होता है। एक उपवास 2 उपवास इससे नहीं, तो इससे एक उपवास आदि तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन बहुत से लोग 15 उपवास लगातार करते और 16 उपवास करते, तो उसमें आयु घट जाता है। इसलिए कहा कि ज़्यादा उपवास करने से भी अन्न का निरोध हो गया ना, आहार का निरोध हो गया, इसलिए ये घट जाता है। तो ये बुद्धिमान आयु अर्थात अलग है, बुद्धिमान आयु अलग है। बुद्धिमान आयु में इन कारणों से आयु घटता है, लेकिन बुद्धिमान आयु जो होता है उसमें घटना बढ़ना होता है, वो अभी आगे के लिए हम जो बंद करते हैं उसके लिए अच्छा परिणाम है। तो वो जो स्वर्ग का देव का आयु बंद किया, फिर वो सम्यक दृष्टि बना, परिणाम विशुद्ध हुआ, तो पहला दूसरा स्वर्ग का कुछ अधिक 2 सागर आयु है, तो उसको बढ़ के विशुद्धि से 5वां स्वर्ग का आयु हो जाएगा, और वो 12 स्वर्ग का भी आयु होगा। तो इतना 12 स्वर्ग तक भी वो जा सकता है बुद्धिमान आयुष वाला बढ़ के। और घट गया तो वो पहला दूसरा स्वर्ग वाला हो तो भी भौनवासी अंतर में ज्योतिषी में पड़ेगा, क्योंकि सागर का आयु खत्म होकर बल में आएगा। उसमें बुद्धिमान आयु में घटना बढ़ना, क्योंकि वो चांस होता है 8 चांस, जो त्रिभाग करके बंद होता है। जैसा 90 साल का आयु है, उसमें त्रिभाग किया, 30 साल किया, फिर 60 साल तक आयु बंद नहीं हुआ, जो शेष रहा 30 साल, उसमें एक समय या अंतर्मुहूर्त में बंद होगा, उसमें बंद होने का चांस है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो फिर जो 30 साल रहा है उसमें 10 साल करने का, फिर 20 साल तक कोई आयु बंद नहीं होगा। जो लास्ट का जो 10 साल है उसमें एक समय या अंतर्मुहूर्त में होगा, वो दूसरा चांस है, उसमें बंद हो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर उसी टाइम में लेश्या का भी होता है ना, जो लेश्या का 18 अंश होते हैं, जो कृष्ण लेश्या है उसका उत्तम मध्यम जगन, नील का उत्तम मध्यम, 6 लेश्या का उत्तम मध्यम, 3 ले तो 6 गुणे 18 हो गया। इन 18 अंश में जो आयु बंद होने का चांस रहता है, तो वो जिस समय में जो परिणाम होगा, जो चांस आता है ना, उस समय में जीव का जो परिणाम रहेगा उसी समय उसको आयु बंद होगा। और वो आगे फिर जो 10 साल रहा था उसमें 3 साल करना, फिर 6 साल में नहीं होगा, 3 साल में कोई पहले एक समय या अंतर्मुहूर्त में होगा, उसमें भी नहीं हो तो 1 साल करते जाना, और 2 साल में नहीं होगा, लास्ट के 1 साल में एक समय अंतर है, फिर 3 महीना करना, फिर 1 महीना, ऐसे करते 8 चांस होता है। इन 8 चांसों में स्वोपक्रम आयुष्य जो अकाल मरण जिसका है उसको तो नियम से पहले बंद होगा ही, क्योंकि वो अकस्मात तुरंत कहीं जाएगा नहीं। आपको घर बांधा है तो एक पुराना घर छोड़ के आप नया घर में जाते हैं, और आपके पास घर नहीं है तो आप नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई घर आपको चाहिए। वैसे आगे का आयु बंद है तो ये पीछे का शरीर छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटता है। और जब तक नहीं भी बंद हो रहा है तो छूटेगा नहीं, बंद होगा पहला फिर छूटेगा। तो इसलिए इन 8 चांसों में आयु बंद होता है, या तो लास्ट के अंतर्मुहूर्त में बंद होगा, इसलिए वो संलेखना को महत्व दिया जाएगा, आगे संलेखना बताया जाएगा। घटना बढ़ना बुद्धिमान आयुष्य में होता है, और बुद्धिमान आयुष्य में घटता उत्कर्षण होता है, बट उत्कर्षण नहीं होगा। लेकिन जो आयु है वो ठीक ठाक चलेगा, अच्छी तरह से सात्विक भोजन करता है और श्वासोच्छ्वास अच्छी तरह से लेता है, क्योंकि बहुत लोग मुंह से श्वासोच्छ्वास ज़्यादा ऐसे लेते हैं तो उसमें भी
आयु निश्चित ज़्यादा जाता है। मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए, और जो नाक से श्वासोच्छ्वास है नॉर्मल है, मुंह से श्वासोच्छ्वास अधिक जाता है, तो इसलिए उसमें भी घटता है। तो इस प्रकार से अनेक कारण होता है बाह्य, और ये सब आयु घटने का कारण का गाथा बताया। अब बताते हैं जो चावित मरण है और त्यक्त मरण है वो कैसे है। कदली खाद समेदम चाग विहीनम तु चैदमिति होदी खादेन अखादेन पडिदं चागेन चत्तमिति। कदली खाद समेदम, जो अकाल मरण जिसको कहते हैं, कदली खाद मरण का अर्थ है, कदली का अर्थ है केला। कदली का अर्थ क्या है? केला। केला का ही उदाहरण क्यों लिया है? तो केला का पेड़ और बहुत अच्छा सशक्त रहता है, लेकिन केला के पेड़ में घड़ा आ जाए, उसमें पकने लगता है ना पेड़, तो उसको केला को ऐसे, पेड़ को ऐसे नहीं छोड़ते, पहला केला का पेड़ को निकालते हैं, फिर वो घड़ा निकालते हैं, तो घड़ा निकाल के वो पेड़ को निकाल देते, और वो पेड़ निकाल के फेंक देते। वहाँ भी आ सकता है वो, क्योंकि साधारण वनस्पति है वो, और वो उसका अभी है टाइम, लेकिन वो उसका फल आ गया, तो फल आने के बाद इसको पहला ही निकालना पड़ता है, इसलिए उसका नाम अपघात मरण को कदली घात मरण कहा है। इसका नाम कदली घात इसलिए कहा है। कदली घात समेदम, जो कदली घात सहित मरण होता है उसका नाम और क्या है? त्याग विहीनम, उसका त्याग रहित है और अपघात है। इसको क्या कौन से मरण कहते हैं? चावित मरण कहते हैं, संलेखना नहीं है इसमें। और खादेन अखादेन व पडिदम चागेन चत्तम विधि, अपघात हो या कोई भी कारण हो गया तो तुरंत संलेखना ले सकता है, तो इसलिए अपघात भी है और उसके साथ साथ त्याग भी है, संलेखना भी है, उसका नाम त्यक्त मरण कहते हैं। बुद्धिपूर्वक शरीर को छोड़ा है, तो इसलिए उसको त्यक्त मरण कहना, क्योंकि ये छूटने ही वाला है, तो त्याग करके संलेखना पूर्वक उसको छोड़ दो। इसलिए ऐसे सोच के जो त्याग करता है, अन्न जल का त्याग करा दिया, तो संलेखना में आहार का त्याग होता है, चारों प्रकार का, खाद्य, अन्न, लेय, पेय, ये 4 प्रकार का जो होता है उसका नाम है संलेखना। तो इस प्रकार से जो करता है उसको कहते हैं संलेखना, और ये बुद्धिपूर्वक त्याग करके लेता है उसका नाम संलेखना मरण। अब आगे आएंगे त्यक्त शरीर जो है किस प्रकार से होता है ये बताते हैं। भक्त पैना इंगिनी पाउक विधिहिं चत्तमिति विहम, भक्त पैन्नातिविहा जहन्नमच्छिमवरायतः, जो त्यक्त मरण है, संलेखना पूर्वक जो मरण होता है, शरीर को छोड़ा जाता है, चारों प्रकार का खाद्य, अन्न, लेय, पेय, उसका
3 प्रकार से विधि है। उसका विधि क्या है? 3 प्रकार का है। भक्त प्रत्याख्यान और इंगिनी मरण और प्रायोपगम मरण, इस प्रकार से 3 प्रकार का है। तो चत्तम तिविह अर्थात त्यक्त मरण जो है 3 प्रकार से हो गया। फिर उसमें भक्त पहिन्ना तिविहा, भक्त प्रत्याख्यान मरण भी 3 प्रकार से है। त्यक्त मरण 3 प्रकार का है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोपगम। और उसमें भी भक्त प्रत्याख्यान 3 प्रकार का, कौन से? जघन्य, मध्यम, औरायतः। जघन्य, मध्यम और औरा का अर्थ है उत्कृष्ट। वो कौन कौन से है आगे बता देंगे। भक्त पैन्नायिभिः जहन्नमन्तो मुहोत्तयं होली बारस वरिसा जेठा तम मध्य होरी मच्छिमया भक्त पैन्ना ईविहि, भक्त प्रत्याख्यान की विधि। और वो जो विधिवत विविध प्रकार के भक्त प्रत्याख्यान मरण भी किस प्रकार से है? जहन्नम, अंतो, मोत्तयम, होली, जगन्य, अंतर्मुख। भक्त प्रत्याख्यान लेने के जो विधि है वो किस प्रकार है? जगन्य, अंतो, मोत्तयम, होली। जगन्य अंतर्मूर्त है और जेठा, चेष्टा करते उत्कृष्ट है। 12 वर्षा, 12 वर्ष का उत्कृष्ट है। फिर तम मध्य अंतर्मूर्त और 12 वर्ष, इसका बीच में जो है वो है मध्यमया, मध्यम। फिर आप अंतर्मूर्त के पहले और 12 साल जो है इसके अंदर जितने भी वर्ष हो सकता है, 6 वर्ष का भी हो सकता है, जितना वर्ष का लेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो जो है मध्यम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जगन्य जो है लास्ट में अंतर्मूर्त लेके ही वो शरीर को छोड़ा जाएगा। तो वो जगन्य भक्त प्रत्याख्यान हो गया। और 12 साल पहला से ही उम्र है, बहुत उम्र हो गया है, जैसा 90 का हो गया तो समझ लेगा कितना भी रहेगा तो कितना, तो वो 12 साल का ले गया। तो 12 साल का सलेकन ले लिया तो वो लास्ट में जाकर धीरे धीरे अन्न, खाद्य, लेपे इसमें घटाते घटाते घटते लास्ट में वो पानी लिक्विड में आता है। लिक्विड में भी सब चीज़ को छोड़ते छोड़ते फिर पानी में ही सिर पाता है। पानी में भी 2-3 जल लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 1 लेगा, 1 गुटुक लेगा, मीन्स एक बस मुँह में जितना आएगा इतना लेगा। ऐसे करते करते ग्रेजुअली धीरे 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 उसको छोड़ते छोड़ते जाएगा। तो वो 12 साल वाला क्रम से वो करेक्ट उसके उत्कृष्ट जो संलेखना है उसको प्राप्त कर लेगा। उत्कृष्ट संलेखना इसलिए उसको कहा है क्योंकि 12 साल पहले से ही उन्होंने वो सोच रखा कि मेरे को इतने साल के बाद ये सब छोटा है, फिर उसी हिसाब से उनका सब होता है तो उत्कृष्ट होता है। मध्यम वाला ज़्यादातर 6 साल का लेते हैं मध्यम वाला, तो इस प्रकार होता है। अब आगे कहते हैं जो इंगिनी मरण आदि है तो वो अर्थात भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, इनका किस प्रकार से करते हैं वो संलेखन लेके वो बताते हैं। अपूयार वेखम परुवयारून मिंगिनी मरणम सपरुवयार विहीनम
मरणं पावोगमनमिति। ओम अपवयार वेक्खम, भक्त प्रत्याज्ञान मरण वाला जो है वो स्वयं भी सेवा करके लेता है और दूसरे से भी करके लेता है। उसको कोई भी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो स्वयं भी उसका उपचार कर लेगा और दूसरे से भी करके लेगा। और परोवयार ओनम इंगिनी मरणम, और इंगिनी मरण में स्वतः ही अपने अपने उपचार कर लेगा, लेकिन पर के द्वारा किसी से सेवा करके किसी को शरीर को हाथ लगाने नहीं देगा, वो इंगिनी मरण वाला। और स पर उवयार हीनम, स्वतः भी शरीर का कोई सेवा नहीं करेगा, दूसरे से भी करके नहीं लेगा, वो मरण जो है प्रायोपगमन मरण है। वो प्रायोपगमन मरण वाला किसी से भी सेवा करके नहीं लेता, जो भी शरीर में जो हो रहा है होने दो, ऐसे कर देता है। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट उसका प्रायोपगमन मरण वाला होता है। अब इतना होने के बाद जो नो आगम द्रव्य कर्म का जो भेद था उसका तो तीनों भेद हो गया। अब उसका भावी काल का जो है, भावी काल को इसमें हो गया ना, अब वो भावी काल वाला होगा। तो हाँ, नो आगम द्रव्य का भावी दूसरा नंबर भावी, वो उसका बता रहे हैं। नो आगम द्रव्य का भावी, भवियन्ति भव्य काले कम्मागम चानगो सचो जीवो, चानुग शरीर भव्यम एवं बोधिति नित्तिष्ठम्। नो आगम द्रव्य कर्म का भावी बता रहे। तो वो जो भावी है, न्यायक भावी तद व्यतिरिक्त है ना, उसमें से भावी भव्य काले कम्मागम जानवो, जो जीवो जानव शरीर भव्यम होदिति भव्यन्ति नित्तिष्ठम्। वो क्या कहते हैं, भव्य काल में से भविष्यत काल में आगे जाकर कम्मागम जानवो, कर्मागम शास्त्र को जानने वाला होगा। जानव शरीर भव्यम, भविष्य में जानने वाला होगा, अभी नहीं जान रहा है, लेकिन कर्म शास्त्र को आगे जानेगा। उसको क्या कहेंगे, भविष्य काल में जानने वाला को भावी नो आगम द्रव्य कर्म कहा जाएगा। अब भी नहीं जान रहे हो, तो वो जान लिया है वो अलग, और ये जानने वाला है ये अलग। भावी काल है ना ये, इसलिए भावी काल में जानने वाला है, इसलिए भावी बोला। तो वो कहा कि जो कर्म के स्वरूप को बताने वाला शास्त्र है, उसको जानने वाला आगे होगा, उसको क्या कहेंगे, न्यायक शरीर भावी नो आगम द्रव्य कर्म कहा जाएगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अभी नहीं तो आगे जानने वाला होगा, कर्म शास्त्र को आगे पढ़ने वाला होगा, आगे जानने वाला होगा वो। अब उसके बाद ये तद व्यतिरिक्त एक कह के फिर आगे कहेंगे कल का। तीसरा जो भेद है, तद व्यतिरिक्त भेद है, उसमें है ना, नो आगम द्रव्य का न्यायक हो गया, भावी हो गया, अब तद व्यतिरिक्त। ये होने से
तीनों का इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये सब पूरा हो जाएगा। फिर आगे और चार्ट बनेगा, आगे के लिए वो बनेगा। तौवदिरित्तं दुविहं कम्मं नो कम्ममिदीतहीयं कम्मं कम्मस्वरूपेणागय कम्मं दौवं हवेनेमा तौवदिरित्तं दुविहं कम्मं नो कम्ममिदीतहीयं कम्मं कम्मस्वरूपेणागय कम्मं दौवं हवेनेमा तद व्यतिरिक्तम, तद व्यतिरिक्तम मीन्स तत् व्यतिरिक्त। तत् व्यतिरिक्त दो प्रकार के, दुविहम दो प्रकार के हैं, कम्मम नो कम्मम यदि। कर्म और नो कर्म के भेद से कर्म जो है तद व्यतिरिक्त दो प्रकार का हो गया। फिर कर्म जो है कम्म स्वरूपेण आ गया कर्म, कर्म स्वरूप से जो आता है, जैसा ज्ञानावरणादि 8 कर्म है वो, और उसका उत्तर थे जो 108 ज्ञानावरणादि या उसका उत्तर वेद 148। आप लोगों ने सारे पाठ करके कल परसों बताया। तो ये सारे क्या है, कर्म द्रव्य है। अर्थात जो दो भेद किया कर्म और नो कर्म, उसमें कर्म द्रव्य ये दोनों प्रकार के द्रव्य कर्म, अर्थात मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति ऐसे बोलेंगे उसको। तो वो सब कर्म द्रव्य नियमा, एक कर्म द्रव्य नियम से हो गया, अर्थात द्रव्य कर्म ही इसमें आता है कम्म कर्म। और नो कर्म जो है वो आगे का गाथा में बताया जाएगा। कर्म द्रव्य बता दिया, नो आगम द्रव्य कर्म में तद व्यतिरिक्त में द्रव्य कर्म के जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति बता दिया। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणिया की जय।